कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कहते हैं कि जब ठंडाए भोर तो सूझे ना कोई छोर। भोर ठंडा रही है, आपको भी ठंडक लग रही है, हर पशु पक्षी को भी ठंडक लगती है, लेकिन जहाँ तक बात है कि कोई सूझे ना छोर, तो देखिए हमने छोर पकड़ लिया और उस छोर को पकड़ते हुए आज सुबह हम आप तक आ पहुँचे हैं। आप लोगों ने इस समय अपने खेत में जो रबी की फसलें बोई हुई हैं, उसके लिए एक चिंता ये भी सता रही होगी आपको कि खाद कहाँ से मिलेगी, उर्वरक कहाँ से मिलेगी, यूरिया कैसे मिलेगा। चिंता मत करिए, सरकार की ताज़ा घोषणा ये हुई है कि इस साल भी उर्वरक की यानी यूरिया की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कहते ना कि अगर सुबह सुबह अच्छी खबर मिल जाए तो सारा दिन भी अच्छा गुजरता है, तो आपका दिन भी इसी खबर के साथ अच्छा गुजरेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज शुक्रवार है, आज हम चिट्ठी पत्री कार्यक्रम रखेंगे और आपकी जो चिट्ठियां आई हैं निश्चित तौर पर हमारा उत्साह बढ़ा रही हैं। हम चिट्ठी पत्री का कार्यक्रम तो करेंगे ही, लेकिन शुरुआत करते हैं खबरें खेती की। चीनी के उत्पादन में आई तेजी, NCDEX को 7 और जिंसों के फॉरवर्ड की मंजूरी। हाल ही में हुई बारिश से रबी फसलों को फायदा और आने वाले कुछ महीने नहीं बढ़ेंगे दूध के दाम। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। चालू चीनी सीजन की पहली तिमाही के दौरान देश में चीनी का उत्पादन 27% बढ़ा है और इसकी वजह यह है कि जल्द पेराई सीजन खत्म कर अपना परिचालन खर्च बचाने के लिए मिलों ने परिचालन क्षमता बढ़ाई है। चालू चीनी सीजन में देश में चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस उद्योग की शीर्ष संस्था भारतीय चीनी मिल संघ के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में अक्टूबर से 31 दिसंबर तक देश का चीनी उत्पादन 74.6 लाख टन रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 58.6 लाख टन था। इस सीजन में पेराई देर से शुरू होने के बावजूद चीनी उत्पादन बढ़ा है। आमतौर पर गन्ने की पेराई अक्टूबर में शुरू होती है, लेकिन गन्ने की कीमतें तय होने और मिलों द्वारा किसानों को बकाये के भुगतान में देरी की वजह से मिलों ने इस सीजन में पेराई देरी से शुरू की। एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सभी मिलें 100% क्षमता पर चल रही हैं। इससे चालू वर्ष में पेराई सीजन जल्द खत्म होगा। इस साल राज्य में चीनी रिकवरी 9.25% ज्यादा रही, जो पिछले साल 8.75% थी। जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग ने नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज को 7 और नई जिंसों के फॉरवर्ड की मंजूरी दी है। नियामक के अनुसार नियामक से पहले मंजूरी लिए बिना अनुबंध की शर्तों में बदलाव नहीं होगा। जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग ने NCDEX को 7 और जिंसों के फॉरवर्ड की मंजूरी दी है, जिसमें उड़द, अरहर, पीली मटर, पीली सोयाबीन, काली मिर्च, RBD पामोलिन तेल और बाजरा शामिल है। नियामक के अनुसार नियामक से पहले मंजूरी लिए बिना अनुबंध की शर्तों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बाजार रिपोर्ट के साथ मासिक रिपोर्ट भी आयोग को भेजी जाए। एक्सचेंज को यह भी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि प्लेटफॉर्म पर गलत कारोबारी गतिविधियां न हों। उत्तर और मध्य भारत में हाल ही में हुई बारिश रबी फसलों के लिए वरदान के रूप में आई है। सर्दियों से पहले पर्याप्त बारिश नहीं होने और 2014 में मानसून कमजोर रहने के कारण उत्पादन कम रहने की आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन सही समय पर बारिश से फसलों के शानदार रहने का अनुमान है। देश के उत्तर और मध्य भारत में हाल ही में हुई बारिश रबी फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच उत्तर पूर्वी बारिश सामान्य से लगभग 33% कम हुई, जो 2011 के बाद सबसे खराब स्थिति थी। अधिकारियों को उम्मीद है कि यदि आगामी हफ्तों में मौसम अच्छा बना रहता है तो 2015 में गेहूं का बुवाई क्षेत्र 10 करोड़ टन रहेगा। इस साल की जो सर्दी रही है उसके हिसाब से अगर आप देखें इस सर्दी के सीजन में दिसंबर के महीने में भी मिड दिसंबर के आसपास 13, 14, 15 दिसंबर को भी देश के अनेक भागों में बारिश हुई थी। मध्य भारत में बारिश हुई थी, उत्तर पश्चिम भारत में बारिश हुई थी। कह सकते हैं कि पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में उस समय अच्छी बारिश हुई थी। और उसके बाद से लगातार कोहरा हम देख रहे हैं जो उत्तरी मैदानी भागों में पड़ा है। और अब
पिछले सप्ताह भी जो 1 जनवरी से लेके और 3 जनवरी तक भी देश के अनेक भागों में फिर दोबारा से एक बारिश का स्पेल आया है। सर्दी के सीजन में क्योंकि बरसात कम होती है तो ज़्यादातर खेती खासकर मध्य भारत में और पेनिनसुलर इंडिया में वो बारिश पर ही निर्भर रहती है। हमारे जो आंकड़े हमको मिले हैं, जो हमारा जो कृषि मौसम विभाग हमारा जो यूनिट है उसके जो माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, ये बारिश लगभग हर फसल के लिए बहुत अच्छी हुई है। चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो सब्जियों की फसल हो, चाहे वो चना की फसल हो, चाहे वो मस्टर्ड की फसल हो, जो भी फसलें, गन्ना की फसल हो उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, सभी फसलों के लिए ये बारिश बहुत अच्छी है। क्योंकि बारिश ना ये बहुत तेज हवाओं के साथ होती है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा ओले वगैरह पड़ते हैं, तो नुकसान होने की संभावनाएं इस बारिश से कम रहते हैं। ओवरऑल इस बारिश से जो जितनी भी रबी की फसलें हैं उस सब के लिए ये बारिश बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर उन राज्यों में जहां ये फसलें सिर्फ बारिश की जो रेनफॉल पर ही निर्भर करती हैं। दूध और उससे जुड़े उत्पादों के दाम अगले कुछ महीनों तक उपभोक्ताओं के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों तक दूध के दाम बढ़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। देश में दूध और उससे जुड़े उत्पादों के दाम अगले 5 से 6 महीने तक नहीं बढ़ेंगे, जिससे उपभोक्ता राहत की सांस ले रहे हैं। स्थानीय और वैश्विक बाजार के हालात देखकर ये अनुमान लगाया गया कि आने वाले कुछ महीनों तक दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कोई इजाफा होने की उम्मीद नहीं है। मिल्क पाउडर निर्माताओं द्वारा खरीद में आई गिरावट के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान सभी प्रमुख सहकारी समितियों को आम दिनों के मुकाबले 20 से 25% अधिक दूध मिल रहा है। दुनिया भर में मूल्य वर्धित उत्पाद की कीमत में 30 से 40% गिरावट आने की वजह से मिल्क पाउडर विनिर्माताओं ने खरीद में कटौती की है। यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से रूस से भी मांग आ रही है, जहां निर्यात के लिए नियामकीय मंजूरी की दरकार है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बर्फबारी होने का अनुमान है। सिक्किम और आसाम में आसमान बादलों से ढका रहेगा। बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बादल व कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में कोहरा होने का अनुमान है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आपके खतों का हमको इंतज़ार रहता है और इंतज़ार ये रहता है कि आप उस खत में क्या कुछ हम तक पहुंचाएंगे। न केवल आपके खत, अब तो आपके ईमेल भी आते हैं। ये ईमेल इस बात का द्योतक है कि आप पूरी तरीके से हाईटेक हो चुके हैं, यानी कि आपके अंदर एक जिज्ञासा है। हम अपनी चिट्ठी पत्री और ईमेल के इस कार्यक्रम में हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपके जो भी खत आए, अधिक से अधिक खतों को हम शामिल करें और शामिल ही नहीं करें, उसका पूरी तरीके से जवाब दें।
तो ये ईमेल यानी हमारी इस चिट्ठी पत्री कार्यक्रम की खास बात यह है कि इससे हम सीधे आपसे जुड़ते हैं, आप हमसे जुड़ते हैं। आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं होती हैं उन जिज्ञासाओं का हम समाधान करते हैं और आप तक लेकर के आते हैं इन जिज्ञासाओं का वो हल जो आपको संतुष्टि देता है। सर्दी के इन दिनों में निश्चित तौर पर पशुपालन अपने आप में एक ऐसा व्यवसाय होता है जो नन्हे छौनों से लेकर के वयस्क तक प्रभावित होता है। ठंड इन पशुओं को लगती है, लेकिन इन पशुओं की सुरक्षा करना, इनको सही वातावरण देना, सही आवाज़ देना, ये आपका काम है। आखिर सर्दी के इन दिनों में जब दूध की मात्रा कम होने लगती है तो क्या किया जाए, ऐसा ही एक ईमेल हमारे पास आया है बुलंदशहर से भाई धर्मपाल जी का। धर्मपाल जी की जिज्ञासा है कि सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन बराबर बना रहे तो इसके लिए किया जाए। आजकल सर्दी पड़ रही है। सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन बना रहे और उन्हें कोई बीमारी न लगे, इसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के धर्मपाल की इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। तो धर्मपाल जी, मैं बताना चाहूँगा कि विशेषकर हमारे उत्तर भारत के अंदर इस समय काफ़ी सर्दी पड़ रही है और अगर देखें तो जो कम से कम तापमान है वो 4 से 5 डिग्री तक भी जा रहा है। तो ये न केवल हमारे मनुष्यों के लिए बल्कि कष्ट देने लायक है, बल्कि जो हमारे पशु हैं इसमें भी जो है हमारे पशुओं को परेशानी होती है। तो इस मौसम में अपने पशुओं का भी ख्याल रखें और रात के समय में उनको अंदर रखें। विशेषकर जो छोटे कटिया कट रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। उनके ऊपर शरीर पर कोई बोरी डाल के रखें या छोटा सा कोई कपड़ा डाल के रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो फर्श है उस पर कोई न कोई बिछावन जरूर रखें। अब जैसे बुलंदशहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर गन्ना काफ़ी हो जाता है, तो जो सूखी खोई है उसका जो बुरादा है उसका बना के उसको डालें ताकि जो पशुओं को फर्श से जो है सर्दी ना लगे। और बहुत ज़्यादा सर्दी अगर हो तो पशुओं को अंदर ही रखें और धूप निकलने पर ही उसको अंदर बांधें। और आजकल ये देखा गया कि जब पशु अंदर ज़्यादा समय तक अंदर रहते हैं तो उसमें जो पशुशाला है वो काफ़ी उसमें गोबर है, पेशाब एकत्र हो जाता है, तो उसकी सफाई भी जो है जल्दी जल्दी करते रहें, गोबर उठाते रहें और कोशिश करें कि जैसे ही मौसम साफ़ हो पशुओं को बाहर निकालें और उसकी सफाई करके उसको सूखने दें ताकि अगले रात के लिए पशु उसमें अंदर से बांधे जा सकते हैं। जहाँ से भी कहीं हवा उसको लगती है ठंडी हवा तो उसके लिए पर्दे डाल दें या कहीं पॉलीथीन की सीट भी डाल सकते हैं और वो सारे इंतजाम करें जिससे पशु को ठंड न लगे। और इस मौसम में थोड़ा मैं बताऊंगा कि आधा किलो गुड़ अगर आप अपने पशु को देंगे तो उससे भी काफ़ी पशुओं को ऊर्जा मिलती है और वो ठंड का प्रकोप भी कम होता है। और एक बात का ध्यान रखें कि जो आजकल जो बासी पानी है वो बिल्कुल ना पिलाएं और जब भी पशु को पानी पिलाएं तो ताज़ा पानी हो। और अगर किसी वजह से अगर बासी पानी है, मजबूरी है, अगर टंकी से पानी नहीं आता तो थोड़ा सा गुनगुना भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही पशुओं को आजकल थोड़ा प्यास कम लगती है। तो जो भी पानी दें वो ताज़ा होना चाहिए। बासे पानी से उसको गले के अंदर खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है और छोटे कटिया कटरों को तो जो है निमोनिया होने का भी डर रहता है। तो इन्हीं सभी बातों का अगर पूरी तरह से ध्यान रखें तो आप अपने पशुओं का इस जो बढ़ती हुई सर्दी है उसमें ख्याल रख सकते हैं और आपका पशु स्वस्थ भी रह सकता है। अब मेरे हाथ में आप ये खत देख रहे हैं, ये खत है रामचंद्र भाई का जो कि पिड़ावा झालावाड़ से लिख रहे हैं। राजस्थान में है ये जगह और निश्चित तौर पर ऐसे में राजस्थान जिसको आप कहते हैं कि मरुस्थल है वो भी ठंडा हो चला है और यहाँ पर लोगों में एक जागरूकता ये आ गई है कि किसी तरीके से अगर हमारी खेती अच्छी नहीं होती तो पशुधन से ही कुछ किया जाए। और ये बात और है कि जब बरसात आती है तो ये कहते हैं कि हर तरीके से बरसात का पानी सजो लिया जाए। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अधिक से अधिक पानी को, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग हम कहते हैं, उससे की शुरुआत करिए। लेकिन इनकी एक जिज्ञासा है, वो ये है कि पूसा हाइड्रोजेल क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में विकसित पूसा हाइड्रोजेल कम पानी वाले क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। राजस्थान के झालावाड़ निवासी रामचंद्र पूसा हाइड्रोजेल के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूसा हाइड्रोजेल। पूसा हाइड्रोजेल एक सिंथेटिक पॉलीमर है
और इसका जो खास प्रयोग होता है ये शुष्क क्षेत्रों में होता है। एक्चुअली ये जो पॉलीमर है ये अपने से 400 गुना पानी सोख लेता है और जब पौधे को आवश्यकता होती है तो उसको पानी प्रदान कर देता है। तो इसका जब उपयोग करते हैं तो सूखे क्षेत्रों में भी हम अच्छी खासी खेती कर सकते हैं या पानी की काफ़ी मात्रा में बचत कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जहाँ पर आप बीज डाल रहे हैं बीज के आसपास ही ये पॉलीमर डालना चाहिए, क्योंकि जब पौधे को पानी की ज़रूरत होगी तो पानी दे सके। और इसका प्रयोग बुआई के समय होता है। 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम मात्रा की रिकमेंडेशन की गई है। इसका प्रयोग हम प्याज की फसल में कर सकते हैं, सरसों में कर सकते हैं, गन्ने में कर सकते हैं, गेहूं में कर सकते हैं और जो दूसरी फसलें उनमें सभी में किया जा सकता है। इसके प्रयोग से काफ़ी लाभ मिलते हैं और भारतवर्ष में लगभग 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको पूसा संस्थान ने इसको बनाने का लाइसेंस दिया है और वो कंपनियां इनको बना के बाज़ार में लेके आ रही हैं। इसकी कीमत 1 किलो की कीमत लगभग 1500 से 1800 रुपये है और ये बाज़ार में खूब अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन मैं किसान भाइयों को दोबारा बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पॉलीमर है वो बीज के आसपास गिरे या जो हमारा रूट जोन है, जड़ों का जोन है, उसी में गिरे, जिससे कि पानी सोख के पौधे को दे सके। और इसका काफ़ी प्रयोग करने से काफ़ी अच्छी मात्रा में फ़ायदे भी है। तो पानी की तो बचत होती ही होती है, साथ ही साथ में किसानों को अधिक उपज मिली है। और इस प्रकार के हमारे पास जो अनुसंधानों से इस प्रकार के निष्कर्ष निकले हैं कि इससे 10 से 15% पानी की बचत के साथ साथ में 5 से 10% अधिक पैदावार भी मिलती है। तो किसानों को दोहरा लाभ मिलता है, पानी की बचत और साथ साथ में अधिक उत्पादन। और किसान भाई इसका प्रयोग बाजार से लेके कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग करते समय जो खास बात ध्यान देने वाली है वो यही है कि इसका जो डालना है ये बीज के आसपास या जड़ों के जोन में ही पड़े, जिससे कि इसका प्रयोग किया जा सके। इसको कभी भी छिटकुआ विधि से खेत में बिखेरना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि पौधे के आसपास ना होने से पौधे को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और किसान को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है और जो किसान भाई इस बातों का ध्यान रखेंगे वो सरतिया ही इससे काफ़ी अच्छी फसल ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं और पानी और की बचत कर सकते हैं और साथ साथ में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। बहुत समय पहले एक चर्चा हुई थी कि पशुओं के लिए चॉकलेट आ गई। निश्चित तौर पर जो पशुधन होता है वो भी, उसके भी नन्हे छोने होते हैं, उनको भी आपके बच्चों की तरह कुछ ना कुछ चॉकलेट टॉफ़ी चाहिए होती है। अब ये चॉकलेट क्या थी? चॉकलेट ये थी कि भूसे के साथ शीरा और यूरिया को मिला करके उन्होंने एक चॉकलेट तैयार की थी। अब सवाल ये भी आता है कि किस तरीके से ऐसा चारा तैयार किया जाए जो कि कम समय में अधिक से अधिक चारा आकर के समा जाए। चारे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने भूसे में न्यूट्रिएंट्स मिलाकर फीड ब्लॉक तैयार करने की एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे तैयार ब्लॉक को पशुओं को खिलाकर उनकी गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। स्टोरेज स्पेस कम होने से इसका परिवहन आसान है। इस मशीन से तैयार ब्लॉक को कम चारे वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर अकाल की समस्या से निपटा जा सकता है। इस मशीन को पूसा संस्थान से खरीदा जा सकता है। तो आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। पशुओं के लिए चारा का ब्लॉक बनाने की मशीन है। यूँ कहिए कि एक तरह से पशुओं के लिए बिस्कुट तैयार करने की मशीन है, जिसमें हम जो आपका भूसा है या उसके साथ दूसरे जो न्यूट्रिएंट हैं उनको मिला करके अच्छी तरीके से उनको मिक्स करके उनके ब्लॉक बना सकते हैं। और उससे खासियत क्या होती है कि जो नॉर्मल तरीके से अगर आप रख रहे हैं चारा, तो जहाँ पर आपको ढेर सारा स्पेस चाहिए, उसको ढोने के ले जाने के लिए किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट का ढेर सारा खर्चा लगता है, वो इससे बच जाता है। और इस मशीन से करीब 6 से 7 गुना तक हम कंपैक्शन कर लेते हैं, यानी सघन बना देते हैं चारे को। मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से कि वो इस मशीन के बारे में जानकारी लेना है तो हमारे यहाँ कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में लिखें या विजिट करें, आएँ और इस मशीन के बारे में समझें और इसकी उपयोगिता अगर समझ में आती है अच्छी तरीके से तो इसका अपने क्षेत्र में ले जाएं। हमें यहीं से, हमने संस्थान से ही इसे उपलब्ध कराने की सुविधा है। अगर किसी भी किसान भाई को चाहिए तो वो यहाँ आए, देखे और इस मशीन को खरीदें। कहते हैं कि पीछे मुड़ के क्या देखना, लेकिन साल गुजराए तो पीछे मुड़ के थोड़ा तो देख ही लिया जाए। वो बात यह है कि पिछले साल मानसून हमसे रूठा था। मानसून रूठा तो ये कहा गया था कि भाई
अब तो हिंदुस्तान जो है वो फिर उस कगार पर आ पहुंचा है कि जहां उत्पादन नहीं होगा। लेकिन आपने वो स्थिति कर दिखाई कि भरपूर उत्पादन हुआ और हालत ये है कि न केवल खरीफ बल्कि रबी में भी ये संभावना जताई जा रही है कि हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके खाद्यान्न उत्पादन भरपूर लेंगे। किसान भाइयों, इस साल मॉनसून की बरसात में कमी होने से सूखे की आशंका जताई जा रही थी। बरसात कम होने से बुआई रकबे में आधी कमी आने की संभावना थी, लेकिन केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने बरसात में आई कमी को एक चुनौती के रूप में लेकर केवल कृषि संसाधनों का उपयोग कर न केवल बुआई रकबे को बढ़ाया बल्कि उत्पादन में होने वाली कमी की आशंका को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस बारे में कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा, तो सरकार बनते पहले तो स्थिति आई कि भयंकर सूखा पड़ेगा। मानसून 1.5 महीने बाद आई, 13% कम वर्षा हुई। 5 वर्षों के बाद ये स्थिति देश में थी। 9 के बाद सबसे भारी सूखा इस देश में आया और पूरा देश और हर क्षेत्र में ये था कि इस बार 50% से ज़्यादा बुआई नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारे मंत्रालय ने सभी ग्रामीण जिलों के लिए जिलों को कंटीजेंसी प्लान उपलब्ध कराया और प्रधानमंत्री जी की पहल से कुछ रियायतों की घोषणा की गई। डीजल सब्सिडी, बीज पर राज सहायता, बागवानी के नुकसान होने पर उनको राज सहायता, फिर चारा पर राज सहायता, और उसका परिणाम ये हुआ कि मात्र 2% की कमी आई बुआई में। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि आधा बुआई नहीं हो सकेगा ऐसा अनुमान था। लेट मानसून, 13% की कमी, और खरीफ में भी आप देखेंगे तो नमी की कमी है, वर्षा कम हुई इसका असर है, लेकिन मुझको लगता है कि रबी के फसल में भी हमको नुकसान नहीं होगा और जितने पिछले बार जो बुआई हुई थी हम उसके नज़दीक तक पहुंच जाएंगे। तो पहला तो ये बड़ी हमारे मंत्रालय और देश के किसानों को भी हम बधाई देंगे। राज्य सरकारों ने भी सहयोग किया तो हम इसके लिए सबको बधाई देंगे। कृषि में उत्पादकता बढ़े और इसके लिए जब हमारी सरकार आ गई तो 2007-8 से लेकर 14 तक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, लेबोरेटरीज के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस 6 महीना के अंदर हमारी सरकार ने 86 करोड़ रुपए दिए हैं राज्यों को। और हमारी सरकार आने के पहले मिशन मोड में अलग से सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए 1 पैसे नहीं दिए गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 साल के अंदर देश के 14.5 करोड़ किसानों के पॉकेट में उसके मिट्टी का, उसके खेत का जो सॉइल है उसका हेल्थ कार्ड उसके पॉकेट में जाना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़ सके, उसको पता चल सके। और इसके लिए उन्होंने लगभग 568 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और जनवरी महीने में किसी दिन ये योजना लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और हम 3 वर्ष के अंदर देश के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे और हर 3 साल पर उसका रिन्यूअल करेंगे। दूसरा, जो सबसे पहले ये काम भी शुरू होना चाहिए, हर खेत को पानी। 60% भूमि असिंचित भूमि है जो खेती योग्य, लेकिन 60% भूमि पर जो छोटे और मझोले किसान हैं उनके ज़मीन पर पानी नहीं पहुंचा सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी प्रधानमंत्री बनते ही कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चालू होगा और देश के किसान सौभाग्यशाली हैं कि जनवरी महीने में किसी भी दिन प्रधानमंत्री जी इसके लॉन्चिंग करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि देश के हर खेत पर पानी, और जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, तो ये काम भी हमारी सरकार करने जा रही है। तो ये तो थी आपकी चिट्ठी पत्री में उड़ेला हुआ हमारे लिए प्यार, जिज्ञासाएं और सवाल। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो हम जो संजोकर लाए थे वो हमने आप तक पहुंचा दिया। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारा पता तो नोट कर ही लिया है। अब हम चाहेंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस कार्यक्रम में आप कुछ और क्या शामिल करना चाहते हैं, किस तरीके से ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम हो जाए, तो ये सब कुछ लिख करके हम तक अवश्य पहुंचाइए। और हम चाहेंगे कि आप जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, आपके पास जो खास घटता है उसे भी हम तक पहुंचाएं, ताकि ये कार्यक्रम और भी संपन्न हो सके। तो इसी के साथ हम समापन करते हैं इस कार्यक्रम का। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।